प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्टोरी को रीड करते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी करते हैं, जिससे कि आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए, साथ में आपसे किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करना बनने लगे। चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करते हैं। वन डे, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। ठीक है। टू बेस्ट फ्रेंड्स वर वॉकिंग अ लोनली एंड डेंजरस पाथ थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। टू बेस्ट फ्रेंड यानी कि दो पक्के दोस्त। बेस्ट फ्रेंड्स आप सभी को पता है, बेस्ट फ्रेंड मतलब कि जो पक्के दोस्त, जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो। टू बेस्ट फ्रेंड्स, दो पक्के दोस्त, वर वॉकिंग अ लोनली एंड डेंजरस पाथ थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी कि वो एक सुनसान, यहाँ पे लोनली मतलब होता है सुनसान, और डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, पाथ मतलब रास्ता, और थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना। यानी कि एक दिन दो पक्के दोस्त एक जंगल के सुनसान और ख़तरनाक रास्ते से होकर गुजर रहे थे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब मैं आपको एक एक वर्ड का साउंड बताता हूँ, किस वर्ड को कैसे रीड किया जाएगा। यहाँ पे देखो वॉकिंग, बच्चों वॉकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो एल है, एल यहाँ पे साइलेंट है। रूल हमारा ये होता है कि के पहले अगर एल आता है तो एल को साइलेंट किया जाता है। एल का साउंड नहीं आता है तो इसको वॉकिंग बोलेंगे, इसको वॉकिंग नहीं बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको वॉकिंग। और ये जो वर्ड है WERE, इसको पढ़ा जाता है वर। वर, टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग अ लोनली, लोनली मतलब होता है सुनसान। क्या मतलब होता है? सुनसान। एंड डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, पाथ मतलब रास्ता, थ्रू। यहाँ पे देखो लास्ट में GH आया है, तो बच्चों यहाँ पे GH साइलेंट है, इसको पढ़ा जाएगा थ्रू। थ्रू मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना। अ फॉरेस्ट यानी कि एक दिन दो पक्के दोस्त जंगल के सुनसान और ख़तरनाक रास्ते से होकर गुजर रहे थे, यानी वो जंगल के बीच से जा रहे थे। ठीक है, ये मतलब भी मैंने आपको बता दिया। आगे रीड करेंगे। एज द सन बिगेन टू सेट, एज द सन बिगेन टू सेट, जब सूर्य अस्त होने लगा। तो यहाँ पे देखो सेट का मतलब होता है अस्त होना, यानी कि डूबना। एज द सन बिगेन टू सेट, तो जब सूर्य क्या होने लगा? अस्त होने लगा। दे वर स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब होता है बच्चों डरना, भयभीत हो जाना, डर जाना। दे वर स्केयर्ड यानी कि वे डर गए, घबरा गए। बट क्लिंगिंग टू ईच अदर, अब ये जो क्लिंगिंग वर्ड आया है, क्लिंगिंग का मतलब होता है एक दूसरे को पकड़ लेना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है यानी एक दूसरे से चिपक जाना, एक दूसरे से लिपट जाना। तो क्या हुआ कि दे वर स्केयर्ड बट क्लिंगिंग टू ईच अदर, क्योंकि सूर्य अस्त होने लगा, यानी कि जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, जो रास्ता सुनसान था और ख़तरनाक रास्ता था। और जब सूरज अस्त होने लगा तो वो डर गए और उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी कि वे एक दूसरे से चिपक गए। बट मतलब होता है किंतु, बट क्लिंगिंग टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे से वो चिपक गए डर की वजह से। आगे रीड करेंगे। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक। क्या मतलब होता है सडनली का? सडनली का मतलब होता है बच्चों अचानक। ठीक है, सडनली, इसको सडनली पढ़ा जाता है। सडनली ही सा अ बियर ऑन हिज वे, कि उसने उनके रास्ते पे एक वियर को आते हुए देखा। सा मतलब देखा, अब बियर, बियर मतलब क्या होता है बच्चों? भालू। क्या मतलब होता है? भालू। ठीक है, ही सा अ बियर ऑन हिज वे, जिस रास्ते पर वे चल रहे थे उसी रास्ते पर एक को भालू दिखाई दिया। ठीक है, तो दोस्त थे, उन दो दोस्तों में से एक फ्रेंड को भालू दिखाई दिया। सा, सी के सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है देखा। ही सा, उसने देखा। क्या देखा? अ बियर, एक भालू, ऑन हिज वे मतलब के रास्ते में। ठीक है, रास्ते में एक को भालू दिखाई दिया। वन ऑफ द बॉयज वेंट टू अ नियर बाय ट्री, वन ऑफ द बॉयज का मतलब होता है एक लड़का। क्या मतलब होता है? एक लड़का। वन ऑफ द बॉयज, तो उनमें से एक लड़का वेंट टू अ नियर बाय ट्री, पास के एक पेड़ के पास चला गया। नियर बाय मतलब होता है पास के, और ट्री मतलब होता है पेड़। वेंट टू अ नियर बाय ट्री, उनमें से एक लड़का कहाँ गया? पास के पेड़ के पास चला गया। इन क्लाइम्ड इट इन अ जिफी, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। बच्चों क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना।
क्लाइम्ड इन जिफी। जिफी का मतलब होता है मूवमेंट में, यानी MOMENT मूवमेंट, यानी कि जिसको कहा जाता है पल या क्षण। यानी कि झट से वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक पल में वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसे चढ़ना आता था और डरा हुआ था भालू को देखकर। उनमें से एक लड़का जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिफी, जिफी मतलब होता है पल में, जिफी मतलब कि एक पल में, ठीक है, मतलब बिना देरी करे, बिना सोचा विचारी करे हुए झट से वे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आगे समझेंगे। द अदर बॉय हिमसेल्फ डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम द ट्री। अब जो दूसरा लड़का था वे नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, यानी कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। क्लाइम, बच्चों यहाँ पे बी साइलेंट है, इसको क्लाइम पढ़ा जाता है। मैं आपको रीड करके बताऊँ इसका साउंड क्या होगा बच्चों। इसका साउंड होगा क्लाइम, इसको क्लाइंब नहीं बोलेंगे। ये जो वर्ड है CLIM, इसमें बी जो है बी साइलेंट है। एम के बाद अगर बी आए और उस वर्ड के बाद बी के बाद कुछ दूसरा वर्ड लेटर नहीं आए तो इसको बी को साइलेंट किया जाता है। तो क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्या मतलब है? द अदर बॉय हिमसेल्फ डिड नॉट नो। नो में के साइलेंट है, एन के पहले अगर के आता है तो के साइलेंट होता है और इसको नो पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है जानना। क्या होता है बच्चों? जानना। द अदर बॉय हिमसेल्फ डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम द ट्री। दूसरा जो लड़का था वे नहीं जानता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है, यानी कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ठीक है। सो ही ले ऑन द ग्राउंड प्रिटेंडिंग टू बी डेड। तो वे जमीन पर लेट गया। बच्चों ले मतलब होता है लेट जाना। सो ही ले ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर लेट गया। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, और मरे हुए होने का नाटक करने लगा। प्रिटेंडिंग मतलब होता है किसी चीज़ का नाटक करना। टू बी डेड यानी कि मृत होने का वह नाटक करने लगा, और उसने अपनी सांस रोक ली और वह ज़मीन के ऊपर लेट गया। वो लड़का जिसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है इस कहानी में। द बियर अप्रोच द बॉय ऑन द ग्राउंड एंड स्निप्ड अराउंड हिज हेड। अब वो जो बियर था वो लड़के के पास पहुंचा। अप्रोच मतलब होता है पहुंचा। द बियर अप्रोच द बॉय, भालू जो था वो लड़के के पास पहुंचा। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, एंड स्निप्ड अराउंड हिज हेड, और उसके सर के चारों तरफ उसने सूंघा। स्निप मतलब होता है सूंघना। क्या होता है बच्चों? स्निप मतलब सूंघना। अराउंड हिज हेड, कि वो जो लड़का जो मरे हुए होने का नाटक कर रहा था उसके पास भालू आया और उसके सर के चारों ओर वो घूमने लगा और उसको सूंघने लगा। ठीक है। विस्परिंग समथिंग इन द बॉयज हेयर। विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कहना। तो विस्परिंग समथिंग इन द बॉयज हेयर के उस लड़के के कान में भालू ने फुसफुसाया, मतलब धीमी आवाज़ में उसने साउंड क्रिएट किया। द बियर वेंट ऑन इट्स वे। अब वे समझ गया कि ये एक डेड बॉडी है और वे भालू वहाँ से अपने रास्ते चल दिया। ठीक है, भालू ने इस लड़के को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि ये जो लड़का है ये डेड बॉडी है, और वहाँ से वे चल दिया। द बॉय क्लाइम द ट्री एंड आस्क हिज फ्रेंड। अब ये क्लाइम डाउन कर लेना यहाँ पे ना, क्लाइम डाउन यानी कि वे जो दूसरा लड़का था वो पेड़ से नीचे उतरा जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। एंड आस्क हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से पूछा। ये जो है वर्ड है इसको पढ़ा जाता है आस्क्ड। इसको आस्क्ड मत बोलना, आस्क्ड मतलब पूछा। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट द बियर एंड हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर, कि उस भालू ने इसके कान में क्या कहा। व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर, यानी कि उस भालू ने धीमी आवाज़ में इस लड़के के कान में क्या कहा। ही रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया, डोंट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु डोंट केयर अबाउट यू। उन दोस्तों पर भरोसा मत करो। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। डोंट ट्रस्ट फ्रेंड्स, उन दोस्तों पर भरोसा मत करना। हु डोंट केयर अबाउट यू, जो आपकी परवाह नहीं करते, जो आपके केयर नहीं करते, ऐसे दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये थी स्टोरी। अब इसका मोरल देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मित्र वही जो ज़रूरत में काम आए। मित्र वही जो ज़रूरत में काम आए। ऐसा ना हो कि खतरा देखकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और दूसरे को मरता छोड़ दिया।
तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दी है। इसका ट्रांसलेशन भी मैंने आपको करवा दिया है और आपको इसको रीड करके भी बता दिया है कि किस तरीके से स्टोरी को रीड किया जाता है। तो ये थी हमारी क्लास सेकंड। इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखेंगे तो कुछ ही दिन बाद आपको इंप्रूवमेंट नज़र आने लगेगा और आप भी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि लगभग 1 महीने में आपका रीडिंग स्किल इन्हांस हो जाएगा और आप अच्छी रीडिंग करने लगेंगे, साथ में आप ट्रांसलेशन भी करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में देरी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।